कहानी एक देवदूत की है। एक देवदूत जो लोगों के प्राण ले जाता है। एक बार ईश्वर ने एक देवदूत को धरती पर भेजा और उसे निर्देश दिया कि जाओ तुम नीचे, एक महिला की मृत्यु होने वाली है और तुम्हें उसके प्राण लाने हैं। जब वो देवदूत धरती पर आया और उस महिला के घर के भीतर प्रवेश कर गया तो उसने देखा कि उस महिला की 3 छोटी छोटी बच्चियां हैं जो बिलख बिलख कर रो रही हैं। एक बच्ची रोते रोते सो गई थी। देवदूत ने देखा कि 2 छोटी बच्चियां अभी भी अपनी माँ के छाती से लिपट कर रो रही हैं। उस देवदूत को बहुत दया आई और वो खाली हाथ वहां से ईश्वर के पास वापस चला गया और जाकर उसने सारा हाल सुनाया और कहा कि वो बच्चियां बहुत छोटी हैं और उनके घर में उनकी देखभाल करने वाला और कोई है भी नहीं उसकी माँ के अलावा, और अगर मैं उसकी माँ के प्राण हर ले आता तो उन बच्चियों का क्या होता। ईश्वर ने कहा कि ये तुम्हारा काम नहीं था, तुमने आज्ञा का उल्लंघन किया है। उन बच्चियों का क्या होगा वो मेरा काम है। तुम्हें तुम्हारा काम करना था, तुम्हें उस महिला के प्राण लाने थे, लेकिन तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है तो तुम्हें सजा दी जाएगी और तुम सजा के तौर पे धरती पर निवास करोगे और तब तक निवास करोगे जब तुम्हें धरतीवासियों की हरकतों पर हंसी आएगी और तब जाकर तुम्हारी मुक्ति होगी। जब 3 बार तुम धरतीवासियों की हरकतों पर हंसोगे तब जाकर तुम्हारी मुक्ति होगी, तुम वापस स्वर्ग में आओगे। तो अब क्या कर सकता था वो देवदूत, गलती तो हो गई थी। तो उसने सजा को सर झुका के माना और भगवान ने उसे धरती पर फेंक दिया। धरती पर वो ऐसे ही खुले बदन पड़ा हुआ था। ठंड का मौसम था, ठिठुर रहा था। उधर से एक आदमी जा रहा था, उसे उसकी तनख्वाह मिली थी उस दिन उस आदमी को, और वो अपने बच्चों के लिए कपड़े, मिठाई, ये सब कुछ खरीदने का प्लान बना रहा था। तभी उसकी नज़र उस खुले बदन धरती पर पड़े आदमी पर पड़ी। उस आदमी को उस देवदूत पर दया आ गई। वो जानता तो नहीं था कि वो देवदूत है, उसे वो कोई गरीब भिखारी लगा और उसे उस पर दया आ गई। उसने अपने तनख्वाह के रुपयों से उसके लिए कपड़े खरीद दिए, गर्म कपड़े खरीद दिए और उसे कुछ खाने को भी दे दिया। फिर उस आदमी से पूछा कि तुम कहाँ रहते हो? तो उसने कहा कि मेरा कोई घर नहीं है। तो उसने कहा कि ठीक है, चलो तुम मेरे साथ चलो, लेकिन तुम अपनी जुबान बंद रखना, क्योंकि अब मैं सारे रुपए तो तुम पे खर्च कर चुका हूँ जो अपने बच्चे और पत्नी पे खर्च करना था। अब मैं घर जाऊँगा तो मेरी पत्नी मुझे बहुत डांटेगी और हो सकता है कि वो तुम्हें भी डांटे। तो तुम कुछ बोलना मत, तुम चुप रहना और वो जो भी बोले चुपचाप सुन लेना। तो उस देवदूत ने हाँ में सिर हिलाया और उसके साथ उसके घर पहुंचा। उसकी पत्नी ने उन दोनों को देखा। उस आदमी ने अपने तनख्वाह के सारे रुपए खर्च हो जाने वाली बात भी अपनी पत्नी को बता दी। उसकी पत्नी बहुत नाराज हुई और वो उस देवदूत को भला बुरा कहने लगी, क्योंकि जानती तो वो भी नहीं थी कि वो देवदूत है। ये देखकर उस देवदूत को बहुत हंसी आई कि इस औरत के घर में एक देवदूत आया है और ये उस देवदूत को भला बुरा कह रही है। तो ये देखकर उस आदमी को, जो देवदूत था, उसको बहुत हंसी आई, बहुत जोर से हंसी आई। तो उसकी पत्नी ने उसको और जोर से डांटा और कहा कि इसको काम पे लगाओ, इस पे बहुत से पैसे खर्च हो गए हैं, तो इससे काम लो और बहुत ज़्यादा काम लो। उसने अपने पति को निर्देश दिया। उसका जो पति था वो जूता चप्पल बनाने का काम करता था। तो उसने कहा कि ठीक है, इसे मैं अपने साथ रख लेता हूँ, मेरी मदद करेगा। तो वो तो देवदूत था। उस आदमी के अब सारे काम आसान हो गए, क्योंकि वो अब सारे काम देवदूत से लेता था और देवदूत तो पलक झपकते सारा काम खत्म कर देता था। तो बहुत अच्छा उसका वक्त कटने लगा था उस आदमी का जिसने देवदूत की मदद की थी। एक दिन उस राज्य का राजा जो था, उसकी तरफ से एक जूता बनाने का ऑर्डर आया। तो जो सिपाही आया था चमड़े देने के लिए, तो उसने कहा कि देखो, चमड़ा इतना ही है और इसमें तुम्हें एक जूता बनाना है, चप्पल मत बना देना। तो उसने कहा कि ठीक है।
उसने वो चमड़ा देवदूत को दिया और कहा कि देखो, इसे राजा का जूता बनाना है, चप्पल मत बना देना। उसने कहा ठीक है। इतना समझाने के बावजूद उस देवदूत ने उस चमड़े से जूता की जगह चप्पल बना दिया। वो देखकर अब वो आदमी बहुत नाराज हुआ कि अब तो सजा मिलेगी। वो आदमी देवदूत को अभी डांट ही रहा था, तभी उधर से वो सिपाही जो राजा के जूते बनाने के लिए चमड़ा देकर गया था, वो भागा दौड़ा आया और उसने कहा कि सुनो, राजा के लिए जूता मत बनाना, चप्पल चाहिए, क्योंकि राजा मर गया और राजा की अर्थी पर देने के लिए चप्पल चाहिए होता है, जूते नहीं। तो उस आदमी ने कहा चलो, जान बची। और क्योंकि चप्पल ही बनाया था देवदूत, तो वो देखकर देवदूत को बहुत जोर से हंसी आई दूसरी बार कि चाहिए चप्पल और कह रहा था पहले जूता बनाने के लिए। तो चलो, मैंने जानकर, जो क्योंकि वो तो देवदूत था, वो तो सब जानता था, तो मैंने चप्पल बना दिया। तो अगले दिन उस जूता चप्पल बनाने वाले आदमी के पास एक ऑर्डर आया, 3 जोड़ी सैंडल बनाने के, लड़कियों के सैंडल बनाने के। उन तीनों लड़कियों का विवाह हो रहा था और वो उस शहर के सबसे अमीर आदमी की 3 बेटियां थी और तीनों का विवाह एक ही दिन था। तो उन्हें उनका नाप देने के लिए वो तीनों लड़कियां आई हुई थी दुकान में। उनको देखकर देवदूत को कुछ याद आया कि ये तो वही तीनों लड़कियां हैं जिनकी माँ का प्राण नहीं लेने की वजह से ईश्वर ने उसे सजा के रूप में धरती पर भेजा था। वो देखना चाहता था कि इसकी माँ अब कैसी है। तभी अचानक एक औरत उधर आई और उसने उन तीनों को बहुत प्यार से बेटी कहा, लेकिन वो औरत वो नहीं थी जो उसकी माँ थी, वो औरत नहीं थी। उस देवदूत को उस औरत ने बताया कि इन तीनों बच्चियों की माँ बचपन में ही मर गई थी और मैंने इन्हें पाला क्योंकि मैं इनकी पड़ोसी थी और मेरी कोई संतान नहीं थी। और इन बच्चियों के घर में इतनी गरीबी थी कि इसकी माँ को खाने के लिए भी भोजन नहीं जुटा पाती थी वो अपने लिए, तो बच्चियों को कहाँ से पालती। उसकी माँ जब मर गई तो मैंने इन तीनों बच्चियों को गोद ले लिया और अब ये मेरी तीनों प्यारी बेटियां हैं। तो ये सब सुनने के बाद उस देवदूत को खुद पर बहुत हंसी आई कि अगर वो औरत मरी नहीं होती तो इन बच्चियों को इतनी अच्छी जिंदगी कहाँ से मिलती। तो उसे खुद पर बहुत जोर से हंसी आई, क्योंकि ईश्वर जो भी करता है वो भले के लिए करता है, उसके किए पर उंगली उठाने का किसी को अधिकार नहीं है। यह सब देखकर उस देवदूत को जब तीसरी बार बहुत जोर से हंसी आई तो उसकी मुक्ति हो गई थी और वो ईश्वर के पास वापस जा चुका था।